गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में भले चंगे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, काम मेरे सारे हो गए थे और बस मैं अब आदि को दूध गर्म करके दे रही थी और फिर मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आदि के लिए दूध गर्म कर लिया था और दूसरी गैस पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था। तो मैं उसमें मटर बॉईल करूँगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो खाने में मैं मटर गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो और जी, ये जो वीडियो है मैंने काफ़ी दिन पहले शूट करी थी, मगर मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि इस बीच क्या है, होली वगैरह थी। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, तो पहले मैंने सोचा चलो होली की कर देती हूँ। तो ये काफ़ी पहले की वीडियो है, तो मतलब सर्दी हो रही थी उसे तभी की है। तो जी, यहाँ पर मैंने आदि को दूध दे दिया था, वो टीवी देख रहा था और मैं भी सब्जी काटने के लिए यहीं पर ले आई थी। तो मैं बैठकर सब्जी काट रही थी, गोभी आलू, और मैं आदि से बातें भी कर रही हूँ। वो कार्टून देख रहा है और ये देखता है ना, तो क्या है, मुझे भी ना अच्छा लगता है। तो मोटू पतलू है, चीकू बंटी है, तो वो ना मैं भी देखने लग जाती हूँ। तो मैं उसको बस समझा रही थी कि बेटा थोड़ी देर में टीवी बंद कर देना। इसको क्या है ना कि अगर टीवी देखने को मना नहीं करो ना, तो इसका बस चले ना तो ये पूरे दिन टीवी देखे। मगर ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूरे दिन टीवी देखने देती हूँ। तो मैं थोड़ी देर इसको कार्टून देखने देती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ और बोल देती हूँ कि आप पढ़ाई कर लो। और वैसे क्या है कि टीवी देखने का मुझे भी बहुत शौक है। तो कहते हैं ना कि माँ बाप की आदत बच्चों में आती है। तो जी बस, हस्बैंड तो इतना नहीं देखते हैं, मगर मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है। तो मैं सीरियल वगैरह भी बहुत देखती हूँ। तो ऐसे ही इसे है, ये भी टीवी बहुत देखता है। मगर अभी तो ये है कि छोटा है तो हम इतना नहीं देखने देते हैं, पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है। तो ये है कि मैं जैसे देखती हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए लगा दिया, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसका कार्टून लगा देती हूँ। तो वही बस वो देख रहा है। और यहाँ पर जी मैंने सब्जी काट ली थी। तो यहाँ पर मैं फिर सब्जी को धो रही थी, गोभी आलू मैंने काटे थे, तो उनको मैं वॉश कर रही थी। अच्छा, अभी तो क्या है कि अब जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तो गर्मी हो गई है, होली के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो अभी इससे पहले जब ये वीडियो है तो गोभी काफ़ी अच्छी आ रही थी, तो इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं निकलते थे। मगर अब जो गोभी आएगी उसमें कीड़े निकलने लग जाएंगे। तो गोभी तो अब ये है कि जब ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं ना, तो फिर खाने का मन नहीं करता है। तो जी, यहाँ पर अब मैं बस मुझे सब्जी को छौंकना है। तो इतने में आदि बोला कि मुझे आप खीरा दे दो। तो मैं आदि के लिए खीरा काट रही थी, उसको छील रही थी और उसको पतले पतले स्लाइस में काट के दे दूँगी नमक डाल के ना, तो वो खा लेगा। तो खीरा क्या है, कभी कभी खा लेता है। तो मैं उसको बस मैं चख के देख रही थी, कड़वा तो नहीं है। तो कड़वा नहीं था तो मैं उसको काट के दे रही थी। और फिर बस मुझे सब्जी छौंकनी है और रोटी सेकनी है। तो जी, यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल गरम हो गया था तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग डाल दी थी। फिर मैंने थोड़ा सा लहसुन काटा था वो डाल दिया था। और फिर जब थोड़ा सा लाल हो गया था, फिर मैंने इसमें प्याज भी डाल दी थी। और यहाँ पर देखिए, मटर भी बॉईल हो गई थी, तो मैंने उसको एक तरफ रख दिया था, मगर पानी से निकाला नहीं था क्योंकि ज़्यादा मटर बॉईल नहीं करनी थी। इसमें क्या रहता है कि जैसे सब्जी में डालते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आलू गल जाते हैं, गोभी तो जल्दी गल जाती है, मगर मटर ना गलती नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही बॉईल कर लिया था। वैसे ये फ्रोजन जो मटर आती है वो है, तो उसमें होता है कभी कभी ना गलती नहीं है सूखी सब्जी में। अगर आप कुकर में कोई सब्जी बना रहे हैं रसे की ना, तो उसमें तो गल जाती है, मगर इसमें नहीं गलेगी। तो मैंने मटर को भी इसी में डाल लिया था, छान ली थी मैंने। और फिर मैंने सब्जी भी मसाला वगैरह बना लिया था बेसिक मसाले से, हल्दी धनिया नमक मिर्च वगैरह डालकर, और फिर मैंने सब्जी छौंक दी थी। तो यहाँ पर मैं फिर रोटी सेकने के लिए मैंने आटा भी गूँथ लिया था। तो मैंने सब्जी को तो दूसरी गैस पे चढ़ा दिया था और आटा लगाने लग गई थी। तो आटे को मैंने काफ़ी स्मूथ अच्छा सा कर लिया था। तो इससे क्या है कि रोटी ना काफ़ी अच्छी बनती है। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि मैं आटा जब गूँथती हूँ ना, तो मैं आटे को रखती नहीं हूँ। जैसे काफ़ी लोग हैं
थोड़ी देर भिगो के आटे को रख देते हैं, मगर मैं नहीं रखती हूँ। मैं पहले ही ना आटे को इतना अच्छा स्मूथ गूँथ लेती हूँ कि रोटी एकदम परफेक्ट बनती है। और यहाँ पर जी देखिए सिंक मेरी बिल्कुल खाली मिलेगी आपको, क्योंकि मैं बर्तन साथ के साथ मांजती चलती हूँ। और यहाँ पर मैंने परात जो हुई थी उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर मैं सब्जी को एक बार खोल कर देख रही थी, मैंने उसे अच्छे से चला दिया था। और अब जी मैं बस रोटी सेकूंगी, और इतनी देर में मतलब जब तक रोटी सेकूंगी इतनी देर में सब्जी भी बन जाएगी। यहाँ पर मैं पहले गाय की रोटी सेक रही थी। सबसे पहली रोटी गाय की निकालती हूँ, तो मैं गाय के लिए रोटी सेक रही थी। और रोटी मुझे बस अपने लिए ही बनानी है, और एक रोटी मैं आदि के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बनाती तो हूँ मैं। अब वो खाए या ना खाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो रोटी खा लेता है, वो 2-3 कौरे खाता है और फिर छोड़ देता है। और हस्बैंड का ये रहता है कि वो मतलब लंच वगैरह लेके नहीं जाते हैं, और ना ऐसा कुछ खा के जाते हैं। वो थोड़ा बहुत ही जैसे कुछ बना देती हूँ मैं, कभी कुछ तो वो खा जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 पराठे ही सेक देती हूँ तो वो खा जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कोई ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। अब मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ, और हमें इस बीच क्या है, शाम को जब हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला मार्केट चलना है, तो हम लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट से उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो उसमें भी टाइम लग गया था, क्योंकि मार्केट जाओ ना तो टाइम तो देखो लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच के जाओ आधे घंटे में आ जाओगे या 1 घंटे में, मार्केट जाओ तो टाइम लगता है। तो फिर हमें मार्केट में भूख भी लगने लग गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला आप ऐसा करो, पनीर कुलचा है वो पैक करा लो। वो बोले कि आप यहीं पे खा लो मार्केट में। मगर मुझे क्या है, मार्केट में खाना इतना अच्छा नहीं लगता है जितना घर पर लगता है। तो हम पनीर कुलचा पैक करा के ले आए थे। तो शाम को आते ही पहले तो मैंने, जब मार्केट से आए तो पहले तो चाय बनाई, क्योंकि चाय मैं पी के नहीं गई थी और चाय मुझे ज़रूरी है। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए भी चाय बना रही थी, वो थोड़ी बहुत ले लेंगे साथ में। और यहाँ पर फिर मैं कुलचा निकालने लग गई थी। तो मैं मतलब एक ही कुलचा लेके आए थे हम, क्योंकि आदि तो खाते ही नहीं है, खैर थोड़ा बहुत खाएगा तो खाएगा, हस्बैंड को खाना नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है आप एक ही ले लो, इसमें से ही हम शेयर कर लेंगे। तो जी यहाँ पर चाय भी मेरी बन के तैयार थी। तो जी चाय बन गई है, शाम का टाइम है और हम लोग मार्केट चले गए थे, कुछ काम था, तो अभी बस आई हूँ। तो सबसे पहले चाय बनाई है और चाय पियेंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पर हमने चाय पी ली थी, फिर कपड़े धोए थे, तो कपड़े भी तय करने के लिए रखे हुए थे। तो यहाँ पर अभी खाने का टाइम तो नहीं था, तो मैं टीवी देखने लग गई थी, और साथ में मैंने सोचा चलो टीवी देखते देखते मैं कपड़े भी तय कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े तय करने लग गई थी। और आदि तो आपने मेरी ज़्यादातर वीडियो में देखा ही होगा कि वो जब मैं कुछ काम करती हूँ ना तो वो ज़रूर करवाता है। तो कपड़े वगैरह भी तय करती हूँ। पहले की भी वीडियो में आपने देखा होगा कि उसने अपने पापा की टी शर्ट पहन ली थी, और देखिए अब भी वो कपड़े तय करा रहा है। तो जितनी देर में कपड़े वगैरह तय करूँगी और मैं सीरियल वगैरह देखूँगी, इतने में क्या है डिनर का टाइम भी हो जाएगा। तो खाने में क्या है कि सब्जी जो मैंने सुबह गोभी आलू की बनाई थी, थोड़ी बहुत तो वो रखी हुई है, तो मैं अब दाल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए चाय वगैरह के जो बर्तन थे वो रखे हुए थे, तो पहले मैं उन्हें साफ़ करने लग गई थी। उनको साफ़ करके रख दूँगी और फिर मैं दाल चढ़ाऊँगी और फिर मैं रोटी भी बनाऊँगी। और सुबह जो सब्जी बनाई थी ना, तो वो मैंने पलटी नहीं थी दूसरे बर्तन में, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो क्या है, ख़राब वगैरह तो होती नहीं है। तो मैंने रखी रहने दी थी कि जब हस्बैंड आएंगे उन्हें खानी होगी तो मैं इसी में गर्म कर दूंगी। तो देखिए मैंने कढ़ाई में से सब्जी निकाल ली थी, तो ये कढ़ाई भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी थी, और फिर मैं बर्तन साफ़ करके मैं दाल चढ़ा दूँगी। फिर मैं दाल चढ़ाने लग गई थी। तो मैं अरहर की दाल बना रही थी, तो मैंने उसको 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, और फिर मैं इसको थोड़ी देर खुला ही पकाऊंगी। तो इसमें जो झाग होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। तो इसलिए मैं जब भी कोई दाल बनाती हूँ तो मैं उसको मतलब डायरेक्ट बंद नहीं करती हूँ। पहले मैं उसको खौलने देती हूँ, और जब उसमें जो झाग बनते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर दाल खौल रही है, तो इतनी देर में मैं प्याज लहसुन काट लूँगी तड़के के लिए। तो वहाँ पर दाल को मैं खुला ही पका रही हूँ, और मैं यहीं पर प्याज लहसुन काटने लग गई थी, क्योंकि क्या है दाल नहीं तो उफन जाती।
तो आप भी जब भी दाल बनाएं तो आप पहले इसको खोल के बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो झाग होते हैं, देखिए मैं निकाल रही हूँ, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो मैं ये झाग निकाल रही थी, मैंने सारे झाग को निकाल दिया था और फिर मैंने इसमें हल्दी और नमक डालकर और कुकर को बंद कर दिया था। तो इसमें मैं ये छोटा कुकर है तो इसमें सीटी ना लंबी नहीं लगती है, नहीं तो 2 सीटी में दाल हो जाती है। हमारे यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी अच्छा है तो दाल जल्दी हो जाती है। तो ये छोटा कुकर है तो मैं इसमें 3-4 सीटी लगा लूँगी, तो 3-4 सीटी में दाल अच्छे से हो जाती है। फिर मैं यहाँ पर जब तक मैंने दाल तो चढ़ा दी थी, तो यहाँ पर मैं रोटी सेकने लग गई थी। तो रोटी वगैरह भी मैं सारी बना लूँगी, इतने में दाल बॉईल हो जाएगी, फिर मैं इसमें छौंक लगा लूँगी। तो जी खाना मेरा बन गया है, बस अभी जस्ट खाना बना के आई हूँ और पसीने भी देखिए अब तो गर्मी लगने लग गई है। तो अब आज का वीडियो बस मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।